वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज की एक आयत और एक कहानी के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं। आज की हमारी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इना बाज़ुन ज़न्ना इस्मुन। इसमें खुदावंद आलम फरमा रहा है बाज़ गुमान गुनाह का दर्जा रखते हैं। ये सूरह हिजरात की आयत नंबर 12 है। इसकी ये स्टोरी है कि दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ बैठा होता है, वो बातें कर रहा होता है। तो मेहंदी आता है एक लड़का, वो अपने दोस्त को देखता है कि वो दूसरे दोस्त के साथ कुछ बातें कर रहा है और वो ये सोचता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है। जो कल मुकाबला मैंने स्कूल में हारा था उसके बारे में बता रहा है, यानी अब मेरा वो दोस्त नहीं रहा। फिर मेहंदी ये सोचता है कि असद जो है वो मेरे बारे में बात कर रहा है और ये बता रहा है कि मैं स्कूल में जो मुकाबला था उसको हार चुका हूँ और अब मैं असद से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा क्योंकि वो मेरी बातें दूसरे बच्चों को बता रहा है। तो ये मेहंदी का गुमान था, उसने गलत गुमान किया और गलत गुमान करना गुनाह होता है। फिर असद मेहंदी के पास आता है तो मेहंदी उससे नाराज़ बैठा होता है। असद पूछता है कि मेहंदी तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? तो मेहंदी बोलता है कि तुम मेरे बारे में दूसरे बच्चों से बात कर रहे थे और तुम मेरी बुराई कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि जो मुकाबला स्कूल में था वो मैं हार गया, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो असद बोलता है मेहंदी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम तो आपस में ये तय कर रहे थे कि छुट्टी वाले दिन तुम्हारे घर आके खेलेंगे और कौन सा गेम खेलेंगे ये तय कर रहे थे। तो मेहंदी ने कहा अच्छा तुम लोग ये बातें कर रहे थे? तो असद ने कहा हाँ हम लोग ये बातें कर रहे थे। तो इसी तरीके से जब हम गुमान करते हैं, कुछ गलत सोच लेते हैं किसी के बारे में, तो हम गलत गुनाह कर जाते हैं, यानी उससे नाराज़ होके या फिर उसकी उल्टा उसकी बुराई करके अपने अंदर गीबत भी ले आते हैं और गलत सोचते हैं। तो आज की आयत हमारी ये बता रही है कि गलत गुमान नहीं करना चाहिए। आज की स्टोरी हमारी ख़त्म होती है, अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।